मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपने झारखंड लोक सेवा आयोग, क्योंकि जेपीएससी का फुल फॉर्म तो आप बता नहीं सकता, इसलिए हिंदी में ही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप बहुत जानकार है ना, आप बहुत जानकार हैं आप बहुत जानकार, आप ही बता दीजिए। चलिए सर, हम बता दे रहे हैं सर। झारखंड लोक, आपने अधियाचना क्वेश्चन कीजिए, माननीय मंत्री जी, आपने अधियाचना कब भेजी है, खाली इसको बताइए ना। ठीक है सर, आप बता रहे हैं। यूनानी चिकित्सक जो सर, हम लोग अधियाचना बता देते हैं सर, डेट के साथ बता रहे हैं, खुद थोड़ा धैर्य रखिए। ये सर यूनानी चिकित्सक बेसिक ग्रेड पद 78, जो सर विज्ञापन संख्या 11/2022 को भेजा गया। दूसरा है सर आयुर्वेदिक चिकित्सक बेसिक ग्रेड पद 207 पद है महोदय, विज्ञापन संख्या 9/2022 को भेजा गया। हेमोपैथिक चिकित्सक बेसिक ग्रेड पद जो 137 है महोदय, वो विज्ञापन संख्या 10/2022 को भेजा गया। अध्यक्ष महोदय, और पूछेगा 22, कोई 9वां महीना, कोई 11वां महीना, 23 खत्म हो गया, 24 खत्म हो गया, 25 खत्म हो गया, अध्यक्ष महोदय 3 महीना से ज्यादा हो गया, अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की? सर मैं लगातार प्रयासरत हूँ सर, आपको बता दें कि इस दिशा में सर हम कभी लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं जेपीएससी से, और बैठक भी हम लोग किए थे। हमारे एसीएस ने बैठक बुलाकर हम लोगों ने कहा कि क्या कारण है, क्योंकि फैकल्टी हमको चलाना है, यूज कई कॉलेजेस हैं तो चलाना है, तो दिक्कतें आ रही है, फुलफिल हम लोग नहीं कर पा रहे थे सर। सबसे बड़ा इसका रीजन है सर, हम बता दें आपको कि हमारे पास फैकल्टी नहीं है। इसको लेकर हम दिल्ली भी गए थे, और दिल्ली में जब वहाँ जो एमओएस मंत्री हैं उनसे मेरी बात की, तो उन्होंने हमसे कहा कि इरफान साहब, आप इतना जानकार हैं, इतना आप लगातार प्रयासरत हैं, तो अभी तक वहाँ पर मेडिकल मतलब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना, आयुष का मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना? जब यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा महोदय, तो ये तो गैप रहेगा। हम कितने भी मांगे, जेपीएससी से मांगेंगे या जेसीएससी से मांगेंगे महोदय, वो जब बहाली करेगा उसके बाद हमको देगा, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हम आने वाले दिनों में महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमारे काफी अनुभवी सदस्य हैं, इस राज्य में बहुत जल्द एक हेमोपैथिक मेडिकल यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं महोदय, और वहाँ पर हमारे जब जो एज एमओ के जो डॉक्टर होंगे और जो पीजी के डॉक्टर जब तक नहीं होंगे महोदय, फैकल्टी नहीं होगा महोदय, और जब फैकल्टी नहीं होगा तो हम लोग कितना भी हॉस्पिटल खोल लें महोदय, हम चला नहीं पाएंगे। तो हमें ये कहा गया 20 साल क्या सो रहे थे मंत्री जी, तो ये बातें आई, इसे बातें मैं क्या कहूँगा इनको, लेकिन फिर चलिए अच्छा सवाल है। मैं विश्वास करता हूँ महोदय, आने वाले दिनों में ये जो बहाली है हम करेंगे, और नियमित रूप से हम चलाने का काम करेंगे महोदय। कि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हैं, तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए। 3-3 साल पहले आपने बोला कि अधियाचना भेजे हैं, जब अधियाचना भेजे हैं, एक पर नीचे लिखते हैं जो मिश्र तृतीय श्रेणी अंतर्गत आयुष मिश्रकों को, उसको आप बोल रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अभी उसका प्रक्रियाधीन ही आपका बता रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, सरकार की मंशा यदि स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने की है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिले, तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए, इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, सर इसी आश्वासन के साथ सर हम उनको बता दें सर, हम काफ़ी जानकार हैं सर। तो सर देखिए, जेपीएससी से हम लोगों ने सर वार्ता किया है, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सर कि 5, 6, 7 मार्च को, ये 2022 है सर, और 2026, तो 2026 5-6 मार्च को सर ये बहाली निकाली जाएगी सर। और हम लोग सर, हमें जो आश्वासन मिला है कि 5-6-7 मार्च को जेपीएससी की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी, और डॉक्टर्स की बहाली होगी सर। एक और बात बता दें सर, गोड्डा में भी सर अभी फैकल्टी का कुछ प्रॉब्लम था, उसको भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है।